नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे लेख को समझने की कोशिश करते हैं जो एक समुदाय के लिए एक चेतावनी की तरह है। ये लेख उन चुनौतियों पर बात करता है जो आज की आधुनिक दुनिया में आस्था और परंपरा के सामने खड़ी हैं, और वो भी खासकर नौजवानों के लिए। ये जो लेख है, इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार मिसाल से होती है, जो इसकी सबसे बड़ी चिंता को साफ साफ हमारे सामने रख देती है। और ये चिंता है एक ऐसे नैतिक पतन की जो आने वाली पीढ़ी को ऐसा लगता है अपनी चपेट में ले रहा है। तो यहाँ हमारा मकसद बस इतना है कि हम इस लेख के नज़रिए को, इसके तर्कों को और इसके दुनिया देखने के तरीके को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखें और उसे समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात जो ये लेख करता है वो ये है कि ये एक बहुत ही गंभीर माहौल बनाता है। ऐसा लगता है जैसे समुदाय का भविष्य ही दांव पर लगा हो। और देखिए, यही वो सोच है जो इस पूरे लेख की कह सकते हैं बुनियाद है। इसमें युवाओं को और खास तौर पर लड़कियों को एक ऐसे मैदान की तरह दिखाया गया है जहां समुदाय की आत्मा की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अपनी बात को और वजन देने के लिए ये लेख कुरान का हवाला देता है। इसका इस्तेमाल बाहरी लोगों पर भरोसा करने से रोकने के लिए किया गया है, और ये बताने के लिए कि ये जो संकट है ये कहीं बाहर से ही आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी जड़ें हैं, वो कौन सी वजह हैं जिन्हें लेखक इस नैतिक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो लेख में कुल 14 कारण गिनाए गए हैं। इनमें से कुछ निजी व्यवहार से जुड़े हैं, जैसे अल्लाह का डर खत्म हो जाना या अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागना। कुछ सामाजिक हैं, जैसे स्कूलों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर का आना। और कुछ सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और परिवार से जुड़े हैं, जैसे मोबाइल से दोस्ती और हराम की कमाई पर परवरिश। ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये संकट कई मोर्चों पर एक साथ चल रहा है। अब एक सवाल उठता है ना, कि इन 14 वजहों में से सबसे बड़े खतरे आखिर आ कहां से रहे हैं। और बस यहीं पर आधुनिक जीवन सीधे निशाने पर आ जाता है। तो यहाँ 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा निशाने पर हैं: सोशल मीडिया, सेक्युलर शिक्षा और घर पर माँ बाप की निगरानी में कमी। इन्हें ही बिगाड़ की सबसे बड़ी जड़ बताया गया है। सोशल मीडिया को तो एक अंधेरी दुनिया तक कहा गया है, और इसमें एक खास तरीके का भी जिक्र है, जिसमें दावा किया गया है कि गैर मुस्लिम लड़के नकली प्रोफाइल बनाकर मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि लेख दोनों तरह के अंतरधार्मिक रिश्तों पर चिंता जताता है, लेकिन जब बात मुस्लिम लड़कियों की आती है तो उसे एक सोची समझी साजिश के तौर पर पेश किया जाता है, जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। और देखिए, ये जो आलोचना है ना, ये सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही नहीं रुकती, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं, और वो भी दोनों तरह की, धार्मिक भी और सेक्युलर भी। तो लेख के हिसाब से मामला ये है कि एक तरफ मदरसे मजबूत मजहबी बुनियाद देने में नाकाम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज उस बुनियाद को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, तो इन सारी समस्याओं को गिनाने के बाद इनके जवाब में लेख एक बहुत ही साफ सुथरा और मजहबी नियमों पर आधारित कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक आचार संहिता पेश करता है। और इस पूरे कोड ऑफ कंडक्ट का जो कह सकते हैं जो सेंट्रल पॉइंट है, वो है जिना पर पूरी तरह से पाबंदी। यही वो नियम है जिसके इर्द गिर्द पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। अब ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि लेख में जिना का मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ अंतिम कार्य नहीं है, बल्कि उस तरफ जाने वाले हर रास्ते को बंद करने की बात करता है, चाहे वो फ्लर्ट करना हो या गलत नज़र से देखना। मतलब ये एक तरह से बचाव का उपाय है। और बिल्कुल यही लॉजिक, यही तर्क पर्दे पे भी लागू किया गया है। लेख 2 तरह के बुर्के में साफ फर्क करता है। एक तरफ है फैशनेबल बुर्का जो ध्यान खींचता है, और दूसरी तरफ है सच्चा पर्दा जिसे इज्जत की ढाल माना गया है, दिखावे की चीज नहीं। तो ठीक है, समस्या की पहचान हो गई, धार्मिक नियम भी बता दिए गए, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका एक्शन प्लान क्या है। चलिए देखते हैं कि समाधान के तौर पर क्या पेश किया गया है। तो इसके लिए लेख एक बहुत ही सीधा 5 स्टेप का रास्ता बताता है। इसका पूरा जोर आस्था, परिवार के कंट्रोल, निजी बर्ताव और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने पर है। और इस बात पर जोर देने के लिए कि यह मसला कितना गंभीर है, एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने रखा गया है कि कथित तौर पर 70% मुसलमानों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। और बस यहीं पर हम इस लेख की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे आखिरी चेतावनी पर आते हैं। ये मेरा शरीर मेरी मर्जी वाली जो आधुनिक सोच है, उसे सीधे तौर पर शैतानी विचार बताता है।
इसके नज़रिए से शरीर आपकी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई एक पवित्र अमानत है। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक समुदाय अपने सामने खड़ी चुनौतियों का कैसे एक बहुत ही खास और कह सकते हैं विस्तृत जवाब देता है, और हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी समाज अपनी विरासत और अपनी परंपराओं को आखिर कैसे बचाए रखता है।